अशोक तिवारी मेरे साथ है। अशोक, अंबेडकर नगर में फिर बात कीजिए मतदाताओं से। प्रचंड गर्मी का असर भी है क्या, बताइए जरा, अभी क्या स्थिति है? देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त बहुत जबरदस्त गर्मी है अंबेडकर नगर में। जितने भी लोग हैं उनको आप देखिए, ये दो मतदाता मेरे साथ खड़े हुए हैं, आपको पानी पीते हुए नजर आएंगे। मैंने इनको जाते समय रोका, ये वोट करके जा रहे थे। मैंने कहा कि आपसे बात करूंगा, तो ये पानी के गिलास लेके खड़े हो गए, बोले पानी पीते पीते बात कर लेंगे। मैंने कहा हाँ, बात हो जाएगी। मुझे ये बताइए कि ये अंबेडकर नगर की चुनावी लड़ाई कैसी है इस बार? इस बार चुनावी लड़ाई कांटे की लड़ाई है। हाँ। कोई भी जीत सकता है सर, दोनों कैंडिडेट अच्छे हैं। नहीं, कैंडिडेट तो 3 है। नहीं, लड़ाई दो ही की लड़ाई है सर। हाँ। अच्छा, मुझे बताइए, इस बार अंबेडकर नगर बड़ा उठा पटक देखने को मिल रही है। रितेश पांडे बसपा के सांसद थे, बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवारी है। लालजी वर्मा पुराने बसपाई थे, विधानसभा चुनाव के समय वे सपा में आ गए, वो सपा गठबंधन के उम्मीदवार हो गए। तो इसका भी कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ वोट जो है भाजपा या ये लालजी वर्मा सपा, यही दोनों की लड़ाई चल रही और है। मुद्दे सर, यहाँ पे तो व्यक्तिगत मुद्दा ही चल रहा है। क्या व्यक्तिगत मुद्दे? ये दोनों नेता अच्छे हैं। जैसे रितेश पांडे भी जो है अकबरपुर के लिए विधानसभा लोकसभा में आवाज उठाते थे, और लालजी वर्मा जो है पुराने नेता हैं, परिपक्व नेता हैं, वो भी कर रहे हैं। तो मुद्दा तो रितेश पांडे भी काम किए हैं अम्बेडकर नगर के लिए। कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई है सर। क्या नाम है भैया आपका? रेहान खान। आपने वोट कर दिया? जी जी, गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी आप भी पी रहे हो हैं? जी बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे आप करना भी जरूरी था, वोट करना भी जरूरी है हमारे लिए। तो अब आप मुझे ये बताओ कि मुद्दे क्या हैं इस बार अंबेडकर नगर में? संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करना जरूरी है। और हमारे लोकल जगह पे तो दोनों कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। दो की लड़ाई है, सपा की और भाजपा की। ये बसपा को क्यों आप लोग फाइट में नहीं मान रहे हैं? कमर हयात अंसारी हैं, बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट बसपा ने जीती थी पिछली बार, तो आप लोग उनका नाम ही नहीं ले रहे हैं? बसपा गठबंधन में थी तब जीती थी ना, अकेले नहीं जीती थी। इसीलिए इस बार बहुत कम उम्मीद है। और पूरी पार्टी, मुझे लगता है कि पूरे देश में लड़ाई में नहीं है बसपा, मुझे ऐसा लग रहा। मेरा ओपिनियन है, बाकी लोग पता नहीं क्या कहेंगे। जी। अच्छा, और यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं वो प्रभावी नहीं है क्या इस बार चुनाव में? नहीं, लोकल मुद्दे बहुत कम प्रभावी होते हैं इस इलेक्शन में। अक्सर ऐसा देखा गया है, छोटे इलेक्शन नगर पालिका वाले होते हैं, उसमें लोकल मुद्दे बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन इसमें राष्ट्रीय लेवल पे मुद्दों को देखा जाता है। राष्ट्रीय मुद्दे? जी जी, राष्ट्रीय तो लड़ाई किन राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर हो रही है? अगर ये मायावती देख रही होंगी तो जो मायावती चुनाव से पहले तक ये कह रही थी अशोक कि हम जब साथ में लड़ते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है, उनको बहुत बड़ा झटका लग रहा होगा, और अब तक तो लग चुका होगा। अपनी जमीनी हकीकत जो है वो पता उनको चल गया होगा। हर जगह से यूपी में यही देखने को मिल रहा है। पिछली बार ये फेज देखिए कितना अहम था बीएसपी के लिए। 4 सीटें जो निकली थी, 10 सीटें कुल, 4 सीटें बीएसपी के खाते में गई थी इस फेज से, सोचिए। और तब बीएसपी को झटके पे झटका लग रहा है।